नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मिश्रा हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समय एक पॉडकास्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपनी जो अंदर की बात थी, पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ के बारे में ऐसी बात की। क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी संघ से निकले हुए हैं और जो बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे संगठन मंत्री हों चाहे जो, वो संघ से निकले हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने लेक्स फ्रीडमैन के साथ एक पॉडकास्ट किया और पॉडकास्ट के साथ साथ उन्होंने संघ से जुड़ी जो बातें थी, बहुत सारे लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी और जो संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत, इनके बीच में कुछ अनबन है। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंतिम में गुड़ी पड़वा के पर्व पर नागपुर जा रहे हैं और नागपुर में एक अस्पताल का शिलान्यास करेंगे और उसके बाद संघ के कार्यालय में जाएंगे। जो संघ के दूसरे संचालक हैं उनके संबंध में कुछ वक्तव्य रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला, संघ से मैंने जीवन का सार और मूल्य समझा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया में कोई आने वाले दिनों में शायद ही कोई ऐसा संगठन है जो संघ जैसे काम कर रहा है, क्योंकि संघ का 100वां वर्ष चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ बोला है कि मृत्यु निश्चित है, उससे डरना बेईमानी है। गोधरा कांड में मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के बिना एआई अधूरा है। देखिए, आइए आज आपको समझाते हैं और बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संघ को लेकर क्या बोला है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी संघ के प्रचारक हैं, जो उनकी लोकप्रियता देखी जाती है, जो उनके पहनावे देखे जाते हैं। संघ का जो कार्यकर्ता और संघ का जो प्रचारक होता है, उसकी पूरी छवि प्रधानमंत्री मोदी में दिखती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या बोला संघ के बारे में, एक बार आप लोग बड़े प्यार से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वह खुद को गौरवशाली और सौभाग्यशाली मानते हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे प्रतिष्ठित संगठन में जीवन का सार और मूल्य सीखने का मौका मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कहा, संघ से मुझे उद्देश्यपूर्ण जीवन मिला। साथ ही जोड़ा संघ को समझना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा, उसके काम को समझने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि अपने सदस्यों को जीवन का उद्देश्य देता है संघ। यह सिखाता है कि राष्ट्र ही सब कुछ है और समाज सेवा ही ईश्वर की सेवा है। हमारे वैदिक संतों और स्वामी विवेकानंद ने जो सिखाया, संघ भी वही सिखाता है। लेक्स फ्रीडमैन के साथ यह कहने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई हिचकिचाहट नहीं की। आप लेक्स फ्रीडमैन के यह कहने पर कि आप 8 वर्ष की उम्र में हिंदू राष्ट्रवाद के विचार का समर्थन करने वाले आरएसएस से जुड़े थे। प्रधानमंत्री ने बताया, उन्हें बचपन से ही एकदम पागलों की तरह देशभक्ति का गीत सुनना पसंद आता था। उन्होंने कहा, बचपन में संघ की शाखाओं में जाना हमेशा अच्छा लगता था। मेरे मन में एक ही लक्ष्य रहता था, देश के काम आना। यही संघ ने मुझे सिखाया। उन्होंने कहा, दुनिया में आरएसएस से बड़ा कोई स्वयंसेवी संघ नहीं है। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने गोधरा को लेकर बोला और प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और पाकिस्तान टीम में कौन टीम सबसे अच्छी है, इस पर भी बोला। जब लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि कौन सी क्रिकेट टीम बेहतर है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैच हुआ था और नतीजों ने बता दिया कौन सी टीम बेहतर टीम है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गोधरा को लेकर साफ बोला है कि 2002 से पहले गुजरात में 250 से ज़्यादा दंगे हुए थे और सांप्रदायिक हिंसा अक्सर होती रहती थी। मुझे मुख्यमंत्री पद संभाले वक्त ज़्यादा नहीं हुआ था और जब गोधरा की घटना हुई तो उन्होंने कहा, दंगों के बाद मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई, पर न्याय की जीत हुई। अदालतों ने मुझे निर्दोष करार दिया। 2002 के बाद से गुजरात में एक भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। और सच्चाई है, वास्तविकता है कि 2002 के बाद गुजरात में आप बता दीजिए कोई बड़ा दंगा हुआ हो, नहीं हुआ।
देखिए, फिर प्रधानमंत्री मोदी ने इस पे भी बोला कि मृत्यु निश्चित है, उससे डरना बेईमानी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला। फिर उन्होंने पूछा, लेग फ्रीडमैन ने पूछा, क्या आपको मृत्यु से डर लगता है? प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मृत्यु सत्य है, उससे डरना बेईमानी है। मृत्यु सत्य है, आज नहीं तो कल मृत्यु आनी ही है। तो उन्होंने पूछा, जीवन और मृत्यु में से मृत्यु ही निश्चित है। अगर जीवन निश्चित है तो मृत्यु भी निश्चित है। जो चीज़ निश्चित है उस डर किस बात का? इसीलिए मृत्यु पर चिंता करने के बजाय आपको जीवन को गले लगाना चाहिए। इससे जीवन पनपेगा। उन्होंने सभी को अपनी ऊर्जा को अपने जीवन के समृद्ध बनाने और दुनिया में सकारात्मक योगदान देने में लगाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सवाल में कहा कि दुनिया एआई के लिए कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है एआई विकास मूलतः एक सहयोग है। इसमें सभी लोग साझा अनुभवों और सीख के जरिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भारत इसका मॉडल नहीं बन रहा है, बल्कि एक विशेष उपयोग के मामले के हिसाब से एआई निर्धारित एप्लीकेशन को विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी गुड़ी पड़वा के पर्व पर 30 मार्च को नागपुर में पहली बार मंच साझा करेंगे। आपने देखा होगा कि राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, फिर भी उसी टाइम मोहन भागवत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंच साझा किया था। लेकिन साथियों, मैं आप सबको एक खबर देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अंग्रेजी दवाओं से ऊब गए हैं, अब आपको अंग्रेजी दवाओं पर विश्वास नहीं है, गठिया रोग हो, पथरी का रोग हो, खांसी सांस से रोग हो, मतलब कोई भी प्रकार का रोग हो, अगर आप होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहते हैं, होम्योपैथिक परामर्श चाहते हैं और आप चाहते हैं कि दवा आपके घर तक पहुंच जाए, फ़ोन कॉल पे आपसे डॉक्टर बात कर लें और बात करके आपको दवा करके आपको घर पार्सल हो जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। 50 से 60 साल के बीच का अनुभव, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद मिश्रा, ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इनका क्लिनिक है। इनके पास 50 से 60 साल का अनुभव है और लगभग दिन में लगभग 20 से 30 ऐसे रोगी पहुंचते हैं जो होम्योपैथिक की दवा लेकर जाते हैं और उनको फ़ायदा होता है, दूसरे लोग भी आते हैं। तो अनुभव बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग होम्योपैथिक इलाज करवाना चाहते हैं, होम्योपैथिक की दवा कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, घर तक आपकी दवाई पार्सल हो जाएगी। होम्योपैथिक से असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। 50 से ज़्यादा सालों का अनुभव है इनके पास। आप पहुंच सकते हैं, आप खुद जा सकते हैं, पता दे दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे दे रहा हूँ, आप इलाज करवा सकते हैं अपना, अगर आप अंग्रेजी दवाओं से ऊब चुके हैं।